हेलो एवरीवन, मेरा नाम विनीत कुशपाली है। आज के हम इस वीडियो में लीनियर रिग्रेशन के बारे में जानेंगे, जो कि मैंने अपने ब्लॉग में लिखा हुआ है। चलिए हमारा ब्लॉग ओपन कर लेते हैं। जैसे लीनियर रिग्रेशन एक सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम है। इसका मेनली यूज़ होता है प्रेडिक्ट कंटिन्यूस न्यूमेरिकल्स वैल्यू के लिए, प्रेडिक्ट करने के लिए यूज़ होता है। इसके मेन एप्लीकेशन कुछ इस प्रकार हैं और एग्जांपल भी बोल सकते हैं हम। हाउस प्राइस प्रेडिक्शन, रेवेन्यू फोरकास्टिंग, सैलरी एस्टिमेट, सैलरी प्रेडिक्शंस। इस ब्लॉक में हम कॉन्सेप्ट्स ऑफ लीनियर रिग्रेशन एंड इसके इम्प्लीटेशन यूजिंग पाइथन के बारे में जानेंगे। लीनियर रिग्रेशन जो कि हमें लीनियर रिलेशनशिप बताता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होता है। हाँ, जिसमें हमारा y डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो वैल्यू हमें प्रेडिक्ट करनी है, और x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। द फ्यूचर जो उसका फीचर है हमारे प्रेडिक्ट का, वो हम x में बताते हैं। हाँ, और m हमारा स्लोप है, x c हमारा इंटरसेप्ट है। और इस ग्राफ के थ्रू भी हम इसे समझ सकते हैं, जैसे डॉट्स हमारे एक्चुअल डेटा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और लाइन हमारी रिग्रेशन लाइन कहलाती है। और y एक्सिस के अलोंग हमने प्रेडिक्टेड आउटपुट और x एक्सिस के अराउंड इनपुट फीचर्स हैं। और इस ब्लॉग में हमने ब्लॉग और हमारे जो कोड है, उसमें हमने लोड आइरिस डेटा सेट का इस्तेमाल किया लीनियर रिग्रेशन को यूज़ करते हुए, जिसमें लीनियर रिग्रेशन डेटा सेट सॉरी आइरिस डेटा सेट में कुछ इस प्रकार है। आइरिस डेटा सेट 150 सैंपल्स ऑफ आइरिस फ्लावर कंटेन करता है, मतलब उसे 150 डेटास ऑफ फ्लावर है, वेयर ईच सैंपल हैज न्यूमरस फीचर। स्पेल लेंथ जो कि सेंटीमीटर्स में है, स्पेल विथ, पेटल लेंथ और पेटल विथ। ईच फ्लावर बिलोंग टू 3 स्पीसीज। हर फ्लावर 3 स्पीसीज बिलोंग करता है, सेटोसा, वेसी कलर एंड वर्जिनिका। ये ब्लॉक कुछ इस प्रकार से हम ओपन भी कर सकते हैं। आयरिस स्पीसीज, ये देखिए इमेज भी है। ये कुछ डेटा सेट इसका इस प्रकार है, जो कि हमने हमारे कोड में यूज किया है। उसे भी हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। ये, ये कुछ इस प्रकार है डेटास, जो कि कगल में है। कॉमन यूज केसेस, जो लीनियर रिग्रेशन कॉमन यूज केसेस होते हैं मशीन लर्निंग ट्यूटोरियल में, कॉलेज प्रैक्टिकल्स एंड मिनी प्रोजेक्ट्स, एल्गोरिथम कंपैरिजन में होता है, इंटरव्यू, डेमोन्स्ट्रेशन, डेटा विजुअलाइजेशन एग्जांपल, कोड एक्सप्लेनेशन, लाइब्रेरीज। कोड एक्सप्लेनेशन के लिए हमारा कोड ओपन कर लेते हैं, जो कि हमने कोलैब नोटबुक में लिखा हुआ है। ये देखिए लीनियर रिग्रेशन। सबसे पहले हमने numpy का उपयोग किया है, जो numpy न्यूमेरिकल पाइथन। फिर हमने मैटप्लॉटलिब का यूज़ किया है, जिससे हम ग्राफ प्लॉट कराएंगे। और फिर हमने स्काईलाइन से हमारा लोड आइरिस डेटा सेट को इंपोर्ट कराया है। फिर पांडास का यूज़ किया है। फिर हमने स्काईलाइन मॉडल सिलेक्शन से ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया है। और फिर मॉडल सिलेक्शन लीनियर रिग्रेशन के बारे में करा। फिर लोड आइरिस आइरिस डेटा को हमने लोड किया है आइरिस में वेरिएबल में बना के। फिर हमने उसका डेटा फ्रेम प्रिंट करा है, जिसमें कॉलम आइरिस डॉट फीचर्स नेम के साथ होगा, जैसे आप देख सकते हैं सो हिडन आउटपुट। ये डीएफ डॉट हेड से हम टॉप 5 स्टार्टिंग 5 डेटा को प्रिंट करा रहे हैं, और डीएफ डॉट टेल से लास्ट 5 डेटास को प्रिंट कराते हैं। तो ये हमारा कोड कुछ इस तरह इस प्रकार रहा। आगे कोड एक्सप्लेनेशन में वही सब है। नमपाई का यूज पाया, मैटप्लॉटलिब, स्काईलाइन का, पांडास, etc। और लोड आइरिस डेटा सेट, आइरिस में जैसे हमने बात की तो 150 सैंपल ऑफ आइरिस फ्लावर है। एंड
इट आल्सो कंटेन लेबल्स थ्री स्पीसीज, ये भी हमने अभी डिस्कस किए थे। इसे हम एक फ्लो चार्ट के थ्रू भी समझ सकते हैं। जैसे इंपोर्ट लाइब्रेरी, हमने लाइब्रेरीज इंपोर्ट कराई सबसे पहले, उसके बाद हमने डेटा सेट को हमारे मतलब लाइब्रेरीज के साथ स्केलिन का यूज़ करके कराए और उसको स्पेसिफिक आइरिस वेरिएबल में सेव भी करें, स्टोर करें। फिर उसके बाद हमने डेटा फ्रेम के थ्रू उसके प्रिंट कराया, और डीएफ जैसे हमने व्यू फर्स्ट, जिसके हम टॉप 5 रोज देख सकते हैं, और इसमें टॉप 5 लास्ट 5 रोज देख सकते हैं, और हमें आउटपुट मिल जाता है। तो कंक्लूजन बेसिकली ये है कि लीनियर रिग्रेशन हमें एक रिलेशनशिप बताता है इनपुट और आउटपुट के बीच में। Finally, you visualize the result with graphs to see how well the model prediction match the actual data. So, that's all from my side. Thank you for watching.